हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फैब्रिक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर को लंबाई की साइड से हम डबल फोल्ड करेंगे और 40 साइज चेस्ट के लिए ये ब्लाउज हम कट कर रहे हैं। तो 12 इंच पे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उसमें 2 इंच बढ़ा के इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने 12 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब इसे 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो ये हमारी 14 इंच है। तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो नॉर्मल जो हम शोल्डर रखते हैं वो 5.5 इंच 5 इंच रखते हैं, लेकिन ये हैवी साइज है तो हम इसमें 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर रखेंगे और 6 इंच हम इसमें आर्म होल रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करना है। तो ये हमारा 10 इंच है। तो हमने 10 इंच पे मार्क कर लिया है और स्केल की मदद से इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी इसे मिलाते हुए सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसका हाफ निकालना है। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और जो भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे। कोने से 1 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे और इसी में हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। देख सकते हैं ये हमारी पीछे के पल्ले में आर्म होल की मार्किंग है। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए हमने मार्क कर लिया। अब इसे डार्क कर लेंगे। तो हमारे पीछे के पल्ले में आर्म होल की भी मार्किंग हो गई है। अब हम कमर के लिए मार्क करेंगे। कमर हमारी 9 इंच की है। 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं बंद भाग से 5 इंच पे इस तरह से और यहाँ से भी 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट करने के बाद अब यहाँ पे हमें आगे के पल्ले को कट करना है। उसके लिए फिर से इसे इस तरह से सेट करेंगे और पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से रखेंगे। देख सकते हैं चारों तरफ से बिल्कुल बराबर रख लेना है। बराबर रखते हुए बिल्कुल इसके बराबर से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हम इसमें मार्क कर रहे हैं। अब हमें इसे हटा लेना है और यहाँ पे नीचे की साइड जो लाइन है उसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद यहाँ पे भी लाइन को मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स रेडी करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें आर्म होल की साइड गहराई को मार्क करना है। तो इस तरह से देख सकते हैं 2 सूता अंदर की तरफ इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। ये हमारे आगे के पल्ले में आर्म होल की गहराई है। आगे के पल्ले को हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और स्केल की मदद से सीधा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की जितनी भी लंबाई हो उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो हमारे बेल्ट की जो रेडी लंबाई है वो 3 इंच है। तो हम 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं, क्योंकि नीचे की साइड हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में और हाफ इंच हमारा बेल्ट जॉइंट में जाएगा। पीछे से 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करके एक हल्की सी सीधी लाइन बनाएंगे और बस इसी लाइन पे आपको हल्का हल्का सा इस तरह से डाउन देते हुए इस कोने तक मिलाते हुए बेल्ट का शेप बनाना है। तो देख सकते हैं बेल्ट की मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हम गले के लिए मार्क करेंगे।
तो गले की जो रेडी लंबाई है वो 6 इंच है, तो हम हाफ इंच बढ़ा के मार्क कर रहे हैं। 6.5 इंच पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। नीचे से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ भी इसे सीधा कर लेना है और आगे की साइड हम गोल गले का शेप बना रहे हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। देख सकते हैं हल्का हल्का सा बाहर की तरफ फैलाव देते हुए हमें इसमें मार्क करना है। अब यहाँ से हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के बराबर से ही हम टक्स के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो ऊपर से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इस मार्किंग से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर से यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सीधे में हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है। इसी तरह से नीचे की साइड भी 1.5 इंच पे और ऊपर की साइड भी 1.5 इंच पे। ये जो हमारा बीच का पॉइंट है ये हमारा सेंटर है। सेंटर से मिलाते हुए हमने 1.5 इंच पे चारों टक्स की मार्किंग कर ली है। देख सकते हैं बिल्कुल सीधा रखा है हमने इसे यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से इसे यहाँ पे मिला लेंगे। ये देखिए तिरछे में, यहाँ पे भी इसे तिरछे में मिला लेना है और इन दोनों को हमें सीधा कर लेना है। देख सकते हैं तो ये हमारे चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड में है ये हमारा। अब यहाँ पे हमें किस वाले टक्स को कितना दबाना है उसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। नीचे का जो टक्स है उसे आपको 1.5 इंच दबाना है, तो 1.5 इंच को फोल्ड करते हुए सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड मार्किंग करते हुए बिल्कुल तिरछे में मिला लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से मिला लेना है। यहाँ पे भी इसे तिरछे में मिला लेंगे और यहाँ पे भी इसे इस तरह से तिरछे में। नीचे वाले टक्स को छोड़ते हुए बाकी जितने भी टक्स हैं उनको आपको सिर्फ हाफ इंच ही दबाना है, इससे ज़्यादा नहीं दबाना है। ये देखिए तो आगे के पल्ले की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं साइड से भी इसे आपको अलग कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए तो आगे के पल्ले को भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हमें लंबाई में अस्तर को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। ये हमारी लंबाई है तो इससे हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए अब हमें इसे 4 फोल्ड कर देना है। तो उसके लिए आपके चेस्ट का जितना भी चौथाई भाग हो उसको खुले हुए भाग से मार्किंग करते हुए जहाँ पे भी इसकी मार्किंग हो बस उसी मार्किंग को फोल्ड करते हुए आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। साइड में जो भी अस्तर आपका कम है उसे आप जॉइंट्स लगा के पूरा कर लीजिए। ब्लाउज़ की रेडी लंबाई हमें 10 इंच रखनी है, तो आगे की साइड भी हम जॉइंट लगाएंगे। 7 इंच पे हमारा रेडी है तो 7 इंच हमें कट ही कर लेना है। उसके बाद हम इसमें जॉइंट लगा के इसे पूरा कर लेंगे। 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और 2 इंच ऊपर से बंद भाग से मार्क करते हुए 2 इंच तक इसे सीधा रखना है और जहाँ पे हमने 1.5 इंच की मार्किंग की है वहाँ तक इसे हम मिला देंगे। और 3.5 इंच हमने स्लीव्स को डाउन किया है क्योंकि ये हमारी 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स है। तो ये मार्किंग हमारी अंदर की साइड की है और ये हमारी बाहर की साइड की। तो देख सकते हैं हमने इसे मार्क कर लिया है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है उसी तरह से कट कर लेंगे। बचे हुए कपड़े से हम इसमें जॉइंट्स लगाएंगे और उसके बाद हम मोहरी की मार्किंग करके इसे कट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।